वो नारंग हमें बहकाकर पूरे केस को अपनी ओर खींच ले गया और हमारे आजर एक ही रट लगाए बैठे थे। नो क्वेश्चंस, नो क्वेश्चंस। आप पहले अपने गुस्से पर काबू पाइए, फिर मुझसे बात कीजिए। देख, मुझसे पहेलियां मत बुझा, पा जा गुस्से पे काबू। बोल क्या बोलना है? योर ऑनर, पंडित जी ने 100% सही बयान दिया है कि ये वो लड़की नहीं जिसका ब्याह चंदन कपूर के साथ हुआ है। नहीं नहीं नहीं, कुदरत ने नहीं बल्कि एक इंसान, और उस इंसान का नाम है मुल्जिम लाला लाहौरी राम, जिसने बड़ी चालाकी के साथ अमृता की आड़ में संतोष को चंदन कपूर के साथ ब्याह दिया। ये झूठ है। करनी मेरी और भुगते आप। ना भाई साहब, मुझे माफ कर दीजिए आप। जज साहब, डिंकी का इस तरह से चले जाना मैंने भगवान की मर्जी समझी। वैसे भी मुझे तो पहले से संतोष पसंद थी, इसीलिए मैंने भाई साहब से संतोष का हाथ मांग लिया। और फिर बारात का खाली हाथ लौटना बदनामी का कारण बन सकता था। लोग तो यही कहते कि लड़की ने हमारे लड़के को ठुकरा दिया। फिर जितनी मुंह उतनी बातें। लोग ये भी कहते कि शायद हमारे बेटे में ही खोट है। खानदान की इज्जत बचाने के लिए मैंने भाई साहब से संतोष का हाथ मांगा, लेकिन वो तो एक ही रट लगाए थे कि नहीं बहन जी, ये ठीक नहीं हो रहा, ये ठीक नहीं हो रहा। लेकिन मैंने उन पर जोर डाला, उनसे मिन्नतें की, उन्हें मजबूर किया और अपनी जिम्मेदारी पर संतोष की शादी चंदर से करवाई और उसे बहू बनाकर अपने घर ले आई। मम्मी ये क्या कह रही हैं आप? इंसाफ कर रही हूँ बेटा। देख क्या रहा है? कह दे जज साहब को कि तेरी माँ ने तुझे धोखा दिया, चला मुझ पर मुकदमा, लगवा दे हथकड़ी, भिजवा दे जेल। अरे लगा तमाचा अपनी माँ के मुंह पर। Enough, enough of this emotional drama, Your Honor. मिसेस कपूर, ये अदालत है और अगर आपने कोई धोखाधड़ी की है तो आपको भी सजा मिल सकती है। इसीलिए तो मैं आई हूँ, दिलवाइए मुझे सजा। अरे जब बेटे ने माँ का मान नहीं रखा तो आप क्या रखोगे? अरे बदनसीब, अब तो संभल जा, अब तो जाग जा। कुछ तो ऐसा कर कि तेरी माँ की ममता फिर से जाग उठे तेरे लिए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि तुझे याद करके दुनिया की माँ अपनी औलाद को दूध पिलाना बंद कर दे, दूध पिलाना बंद कर दे। आप जा सकती हैं। चलो घर चलते हैं। तुम्हारे बेटे में अब माँ के आंसू पोंछने की हिम्मत नहीं रही। चलो। मिस्टर प्रोसिक्यूटर, इस अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट की वजह से लाला लाहौरी राम तो इस इल्जाम से बरी हो जाते हैं। क्या अब आपका क्लाइंट अपनी मां पर मुकदमा दायर करना चाहेगा? नहीं योर ऑनर, बिल्कुल नहीं। चलवा नहीं योर ऑनर, मैं अपनी मां के खिलाफ मुकदमा दायर नहीं करूंगा, एंड दैट इज फाइनल। मिस्टर प्रोसिक्यूटर, क्या कुछ और कहना चाहेंगे आप? अब क्या कहना बाकी रह गया मिलॉर्ड? जब घर के चिराग ने ही घर में आग लगा दी तो मैं क्या कर सकता हूं? I don't want to say anything more. Thank you. लेडीज एंड जेंटलमैन, अदालत को इस बात की खुशी है कि आखिरकार जीत सच की हुई। हालांकि
इन सब बातों का इस मुकदमे से कोई ताल्लुक नहीं है, फिर भी मैं इतना जरूर कहूंगा, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है और सच से बड़ा कोई पुण्य भी नहीं है। लिहाजा लाला लाहौरी राम को सच्चाई और ईमानदारी की जीती जागती मिसाल घोषित करते हुए यह अदालत उन्हें बाइज्जत बरी करती है और संतोष को यह अधिकार देती है कि वो कानूनी तौर पर चंदर कपूर की पत्नी है, यानी मिसेस चंदर कपूर। ये अदालत अमृता और अमित से दरख्वास्त करती है कि जो शादी कानूनी कार्रवाई की वजह से रोक दी गई थी, वो शादी अब कभी भी की जा सकती है। जय हिंद। चलो घर चले। क्या बात है, आज बेवक्त की नमाज? अरे ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करने का कोई वक्त मुकर्रर नहीं होता, जब जी चाह शुक्रिया अदा कर लिया। और फिर आज तूने अदालत में जो काम कर दिखाया है, जी तो कहता है उसका जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? ऐसा क्या किया मैंने? मैं तो महज एक जरिया बना। केस जीतवाया गायत्री आंटी ने। बेटे, गायत्री बहन के आने से चंद्र और संतोष का मुकदमा खारिज हुआ है, लेकिन डिंकी को साफ साफ बचाने का सेहरा सिर्फ तेरे सर जाता है। अब्बू, बेटा हूं इसलिए तारीफ तारीफ पे तारीफ। हाँ, देखिए, मुझे नहीं लगता मैंने ऐसा कुछ कमाल किया है। मेरी जगह कोई और वकील होता, वो भी वही करता। ना बेटा ना, ये काम सिर्फ तू ही कर सकता था। अरे तू नहीं जानता कितनी मुसीबत में थे हम। यहां कोई वकील इस केस में हाथ डालने को तैयार नहीं था। हाँ। अच्छा अब्बू, एक बात कहूं आपसे? ओए, अब तू ये तो नहीं कहना चाहता केस खत्म हो गया तू लंदन जाना चाहता है? अब्बू, मैं पूछना कुछ और चाह रहा हूं और आप लंदन की बात कर रहे हैं। मैं आपको इत्तला कर दूं कि मैं लंदन इतनी जल्दी नहीं जाऊंगा। अभी अभी तो मुझे वक्त मिला है आपसे बातें करने का, बड़े अब्बू से बातें करने का, मेरी बहनों से बातें करने का। शाबाश, सच कह रहा है तू? बिल्कुल सच। पूछ, क्या पूछना है? अब्बू, अदालत ने तो संतोष के हक में फैसला सुना दिया। आपको क्या लगता है, चंदर संतोष को स्वीकार करेगा? कुछ कहा नहीं जा सकता बेटा, कुछ नहीं कहा जा सकता। जब कोई इंसान अपने दिलो दिमाग में नफरत की दीवार खड़ी कर ले, फिर चाहते हुए उसे गिराना बड़ा मुश्किल होता है। आज पूछूंगा ऊपर वाले से कि जब रिश्ते बनाता है तो उन्हें निभाता क्यों नहीं? ओए लफंगे, ये बाप बेटे किसके साथ रिश्ता जोड़ने की बात कर रहे हैं? बड़े अब्बू आप? ओए, इसे कहते हमें ऐसे कोई बात नहीं करनी। हम नहीं, आप। माफ कीजिएगा, आपको बात नहीं करनी, आप मत कीजिए, मैं करने जा रहा हूं। खबरदार, खबरदार जो से बात की तूने तो। ओए, इससे क्या हो गया? अभी तो तेरे साथ अच्छी खासी बात कर रहा था, मुझे देखते ही मुंह क्यों फुला लिया इसने? कुछ नहीं बड़े अब्बू, आपके सामने जरा हिल जाते हैं, इनकी बोलती बंद हो जाती है। खबरदार। बड़े अब्बू, अब्बू आपसे बहुत नाराज हैं। आपने क्या वादा किया था इनसे? नहीं, क्या वादा किया था आपने? केस जीतने के बाद आप इनके साथ शतरंज की बाजी खेलेंगे?
अदालत खत्म हुई, आप तो गायब हो गए। अब वो आपको कितना ढूंढ रहे थे, आपको आपका पता ही नहीं था। मेरा पता नहीं था, इससे बोल इसका पता नहीं था। अदालत के बाद मैं इसको ढूंढ रहा था। और इसे बोल दे मैं इसकी तरह आवारागर्द नहीं हूँ, मैं अपने घर में ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर रहा था। और इससे बोल कि मैं भी गुरुद्वारे गया था वाहेगुरु जी का दास करने। तो क्या इससे पहले क्यों नहीं कहा ये? अरे इससे बोल किसने मौका ही नहीं दिया। ऐसे बोल ना, ऐसे बोल ना। एक मिनट, ये क्या इसे बोल लगा रखी है आप लोगों ने? मैं कब बोलूं? बोलने का मौका तो दो मुझे। आप लोग एक काम करो, ये इसे बोल उसे बोल हटा दीजिए, आपस में बोलिए। मैं जा रहा हूं मेरी बहनों से मिलने, खुदाफिज। अरे वो बेचारे से बोल मेरा। अरे मुझसे बोल, क्या बात है? और शतरंज की बिसात कौन बिछाएगा? तू बिछाएगा और कौन बिछाएगा? अच्छा जी। हाँ जी। जल्दी पूजा करो ना, मुझे प्रसाद चाहिए। चुप कर। बुआ देखो ना, मुझे प्रसाद नहीं दे ले। बुआ ये क्या? अच्छा भैया, देखो देखो अच्छा भैया है। अच्छा भैया आप कब आए? बस अभी। हेलो जी। अच्छा बात क्या है? जो देखो इस घर में आज पूजा पाठ कर रहे हैं। चक्कर क्या है? और के कुछ चक्कर वक्कर ना पड़े, इसलिए सारे पूजा पाठ में लग रहे हैं। बड़ी बुआ, चक्कर कभी खत्म होते हैं क्या? वो तो और बढ़ते रहते हैं। अच्छा मैंने सुना है टीटो सिंह के साथ आपका बड़ा अच्छा चक्कर चला। सही सुना है जी। मेरा कोई चक्कर वक्कर नहीं है। तो फिर किसका है? छोटी का है। छोटी वो है कहाँ, नजर नहीं आ रही। फोन करे टीटो सिंह को। मैं जा रही हूँ। हाँ, आप कहाँ चल दी? फोन करने। अच्छा भैया, मुझे लगता है ये भी उस चल्ले नंबर 1 से बात करने गई है। तो मैं जी अभी सुन के आता हूँ इनकी गुफ्तगू। लेकिन उन्हें बात करने दे, तू क्या करेगा बीच में? अच्छा भैया, मेरी भी रोटी हजम नहीं होती जब तक इनकी बातें ना सुन लूं। लीजिए अच्छा भैया, प्रसाद लीजिए। अरे वाह, पेड़े हर रोज बटते हैं पेड़े? जी नहीं, हर रोज नहीं बटते। जब घर में खुशी और मन में शांति हो तब बटते हैं पेड़े। ओह, आज क्या खुशी है? ओहो अजू भैया, आप तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे आपको कुछ पता ही नहीं। पता है, मुझे सब पता है, इसीलिए तो तुम्हारे हंसते हुए चेहरे देखने यहाँ आया। लेकिन मेरी एक बहन का चेहरा अभी भी उदास है। क्यों? नहीं अज्जू भैया, मैं बहुत खुश हूँ। खुश है? ओहो, लगता है अंदर से खुश है, बाहर से हमें दिखाना नहीं चाहती। अज्जू भैया, अरे ये तो नाराज हो गई। अमित से मुलाकात नहीं हुई होगी। चलो अमित को फोन करते हैं, उसे कहते हैं आ जाए, क्योंकि उसके बिना हमारी बहन उदास है। अज्जू भैया, फोन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों? इसलिए अज्जू भैया, रिंकी तो अमित की फोटो देख के ही खुश हो जाती है। अच्छा रुको। आज इसे मारने वाला दिन नहीं है। नो, तो चॉकलेट खाने वाला दिन। चॉकलेट लंदन वाली? लंदन वाली तो तुम कटक गई अंदर 2 महीने पहले। मैं हिंदुस्तानी चॉकलेट लाया हूं। यहाँ मैंने नीचे है हॉल में। चलिए। अब बताओ अपने उदासी की वजह क्या है? मैंने कहा ना भैया, मैं उदास नहीं हूँ। तो फिर आप खामोश क्यों हैं? अज्जू भैया, ऐसा कुछ नहीं है। सच बता, तू अमित के बारे में सोच रही थी? नहीं भैया, मैं आपके बारे में सोच रही थी। अगर आप नहीं आते तो इस घर में हंसी की आवाजें नहीं आती। थैंक यू भैया, थैंक यू वेरी मच। पगली, भाई बहन के पवित्र रिश्ते को इतना छोटा मत बना कि थैंक यू जैसे शब्दों का गुलाम बन के रहना पड़े। खबरदार, तो आज के बाद तूने मुझे थैंक यू कहा तो। सॉरी भैया। हाँ, सॉरी भी नहीं चलेगा। क्या हुआ? कुछ तो कहना चाहिए ना। कुछ मत कहो, सिर्फ खाओ चॉकलेट्स। मिस्टर नारंग,
आप यहां किस लिए आई हैं? देखने आई हूँ कि झूठ की बैसाखी पर चलने वाले जो मुंह के बल गिरते हैं तो उनके चेहरे की रंगत कैसी होती है। कहिए, कैसी लगी कुदरत की बेआवाज लाठी? हो गया ना इंसाफ? झूठे साबित हो गए ना सारे दावे? उमा, क्या कहा था आपने कि जिस लड़की के लिए अमित ने अपने बाप से रिश्ता तोड़ा है वो उसे इस जन्म में नहीं मिल सकती? आप हार गए मिस्टर नारंग। बहुत जल्दी अमित की उस लड़की से शादी हो जाएगी। अब उसे ना आप रोक पाएंगे ना आपका कानून। उमा, मेरे गुस्से को हवा मत दो। तुम ताने पर ताने दिए चली जा रही हो। इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं है मेरे पास। चली जाओ यहां से। इस वक्त मैं किसी से कोई बहस नहीं करना चाहता। मिस्टर नारंग, आप कबूल क्यों नहीं कर लेते कि आपके पास मेरे सवालों का जवाब नहीं है? कहावत सुनी होगी आपने कि जो पौधा तेज हवाओं के सामने झुकता नहीं तो टूट जाता है। आपका भी वही हश्र हुआ है। किस पर गुस्सा उतारेंगे नारंग साहब? एक बात याद रखिएगा, बुढ़ापे में अपना खून ही साथ देता है। लेकिन मुझे अफसोस है आपने वो हक भी खो दिया है। चलो अमित। जाते जाते रुक क्यों? कुछ और कहना बाकी रह गया क्या? बाकी रह तो नहीं गया, फिर भी कह देती हूँ। जब अमित और डिंकी की शादी होगी मैं आपको उसका इनविटेशन कार्ड जरूर भेजूंगी। बाप की हैसियत से आने की इच्छा ना हो तो मेहमान बन के आ जाइएगा। आऊंगा। ये तो नहीं कह सकता कि बाप की हैसियत से आऊंगा या मेहमान की हैसियत, लेकिन आऊंगा जरूर। आज मुझे पहली बार एहसास हुआ कि जितना प्यार तुम चंदर से करती हो उतना ही वो तुमसे भी करता है। देखा नहीं, भरी अदालत में उसने कैसे कह दिया था, मैं अपनी माँ के खिलाफ मुकदमा दायर नहीं करूंगा एंड दैट्स फाइनल। आखिर बेटा किसका है? मेरा। जी नहीं, आपका नहीं, मेरा बेटा है। मैंने कह दिया ना मेरा। कोई ऐसे अच्छे काम मेरा ही बेटा कर सकता है। ओ हो, जैसे मेरा बेटा नहीं कर सकता। हाँ? बिल्कुल नहीं। फाउल फाउल फाउल, जस्ट अ मिनट एवरीबॉडी। आप लोग खामा का झगड़ा कर रहे हैं। भाई आज तो झगड़ा मत कीजिए। देखिए भैया आ जाए उसके बाद हम लोग उन्हीं से पूछ लेते हैं कि वो आपके बेटे हैं या मेरे भाई या फिर भाभी के पति। That's right. मम्मी चाय। ओह ये लीजिए गर्मा गर्म चाय। टन लीजिए डैड। थैंक यू बेटा। अरे बेटा संतोष, तुम चाय नहीं पियोगी? नहीं डैडी, इच्छा नहीं हो रही। गायत्री, आज अदालत में सारे फैसले हमारे हक में हुए, फिर भी संतोष के चेहरे पर उदासी छाई है। कमाल की बात करते हैं। बच्चे बाप बनने लायक हो गए हैं और इतनी सी बात आपको समझ में नहीं आई? अरे पत्नी के चेहरे पर खुशी तभी आएगी ना जब उसका पति घर लौटेगा। ओह तो ये बात है। मम्मी मैं अभी जाता हूँ और भैया को लेकर ही वापस आता हूँ। हाँ बेटा। भाभी, भाभी मैं भैया को लेने जा रहा हूँ। ठीक है। क्या भाभी ठीक है तो आप ऐसे कह रही जैसे कि कह रही हो खराब है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक है ही कह रही हूँ। जाओ ले आओ उन्हें। भाभी भाभी भैया के आने के बाद ये घर कितना अच्छा लगेगा नहीं? हम लोग सब साथ बैठकर खाएंगे पिएंगे और फिर एक दिन ना हम लोग सब मिलकर पिकनिक पर जाएंगे, ठीक है? क्या भाभी मेरी बातें सुनकर भी आप खुश नहीं लग रही हैं? नहीं इंदर, मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। पक्का? तो फिर मैं यूं गया और भैया को वापस लेकर यूं आया।